नमस्ते दोस्तों। 18 सॉन्ग ऑफ गॉड के अध्याय 5 के इस अंतिम भाग में हम उस मानसिक अवस्था की बात करेंगे जहां पहुंचकर इंसान को दुनिया का कोई भी दुख हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण यहां एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे हमें भेदभाव से ऊपर उठकर देखना सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में ज्ञानी महापुरुष एक ही परमात्मा को देखते हैं। यानी वे शरीर या पद को नहीं, उसके अंदर की चेतना यानी एनर्जी को देखते हैं। कृष्ण एक अद्भुत सूत्र देते हैं, जो प्रिय मिलने पर बहुत खुश नहीं होता और अप्रिय मिलने पर परेशान नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि है। वे चेतावनी देते हैं कि जो सुख इंद्रियों के भोग से मिलते हैं वे दुख का ही कारण है, क्योंकि वे शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का निस्वार्थ मित्र जान लेता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। आज हम लोगों को उनके बैंक बैलेंस, पद या सोशल मीडिया फॉलोअर्स से तौलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सबके अंदर एक ही ऊर्जा है। चाहे आपके ऑफिस का चपरासी हो या आपका बॉस, सबको सम्मान दे। जब आप लोगों के लेवल देखना छोड़ देते हैं तो आपकी ईर्ष्या और अहंकार खत्म हो जाता है। यह सोशल हार्मनी का सबसे बड़ा सूत्र है। हम अपनी खुशी बाहर ढूंढते हैं, नया फोन, नई गाड़ी या दूसरों की तारीफ। इंद्रियों का सुख लिमिटेड है और उसके बाद दुख आता है। असली खुशी आपके अंदर के पीस में है। अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं तो आप दुनिया के सबसे महंगे बेड पर भी सोकर चैन की नींद नहीं पा सकते। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में ना दें। अच्छे और बुरे वक्त में एक जैसा रहना। आज अगर आपकी पोस्ट पर अच्छे कमेंट्स आए तो बहुत ज़्यादा उछले नहीं, और अगर क्रिटिसिज्म हो तो डिप्रेशन में ना जाएं। इसे इक्वेनिमिटी कहते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को बाहरी नतीजों से अलग रखें। श्लोक 27-28 में कृष्ण ध्यान यानी मेडिटेशन का संकेत देते हैं। जब भी आप बहुत तनाव में हो, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये इंस्टेंट काम कृष्ण के बताए योग का ही हिस्सा है। ईश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना। कृष्ण ने खुद को निस्वार्थ मित्र कहा है। जब आप ये महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपकी दोस्त है और वो आपका बुरा नहीं होने देगी, तो आपका एंग्जाइटी और फियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अध्याय 5 का यह अंतिम भाग हमें इमोशनल मास्टरी और इनर फुलफिलमेंट का वो गुप्त फॉर्मूला देता है जिसे आज की दुनिया माइंडफुलनेस के नाम से जानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। ज्ञानी महापुरुष ब्राह्मण गाय, कुत्ते और चंडाल में एक ही परमात्मा को देखते हैं। आज हम अक्सर लोगों को उनके बैंक बैलेंस, पद या सोशल मीडिया फॉलोअर्स से तौलते हैं। हम ऊपर यानी हायर वालों के सामने झुकते हैं और नीचे यानी लोअर वालों का अपमान करते हैं। यह ज्ञान हमें इंक्लूसिविटी सिखाता है। चाहे आपके ऑफिस का गार्ड हो या आपका सीईओ, सबको समान सम्मान दे। जब आप लोगों के बाहरी लेवल देखना छोड़ देते हैं तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है और आप सबके प्रिय बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के भोग से मिलने वाले सुख दुख का ही कारण है, क्योंकि वे शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। आज हम अपनी खुशी बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं, जैसे नई रील पर लाइक्स, ऑनलाइन शॉपिंग या जंक फूड। यह हमें एक कभी न खत्म होने वाले चूहों की दौड़ यानी रैट रेस में डाल देता है। असली खुशी आपके अंदर के माइंडसेट में है। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल बाहरी चीज़ों को ना दे। रोज़ाना कुछ वक्त खुद के साथ बिताएं और महसूस करें कि आप बाहर की चीज़ों के बिना भी पूर्ण हैं। यह आपको इंस्टेंट प्लेजर की लत से बचाएगा। श्लोक 20 में कहा गया है कि जो प्रिय मिलने पर बहुत खुश नहीं होता और अप्रिय मिलने पर परेशान नहीं होता, वही स्थिर है। आजकल हमारा मूड बाहरी खबरों या परिस्थितियों के हिसाब से रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। इसे इक्वेनिमिटी कहते हैं। अगर आज आपकी तारीफ हो रही है तो बहुत ज़्यादा घमंड न करें, और अगर आलोचना, क्रिटिसिज्म हो तो निराश ना हो। अपनी सेल्फ वर्थ को बाहरी नतीजों से अलग रखें। यह आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है। श्लोक 27-28 में कृष्ण ध्यान यानी मेडिटेशन का संकेत देते हैं। सांसों को संतुलित करना और इंद्रियों को वश में करना। हम अक्सर तनाव में पैनिक करने लगते हैं। जब भी आप बहुत तनाव में हो
या गुस्सा आए 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों इनहेल एक्सहेल पर ध्यान दें। यह कृष्ण के बताए योग का सबसे सरल और आधुनिक रूप है। यह आपके दिमाग को तुरंत रीसेट कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक समुंदर है। ऊपर लहरें, सुख दुख, फायदे नुकसान आती जाती रहती है, लेकिन गहराई में समुंदर हमेशा शांत रहता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपरी लहरों को अपनी गहराई खराब मत करने दो। बाहर चाहे जो भी हो, अपने अंदर की सेंटर ऑफ पीस कभी मत खोना। इसके साथ ही अध्याय 5 समाप्त होता है। अब तक अर्जुन कर्म और शांति को समझ चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, मन को वश में कैसे करें। अध्याय 5 के साथ हमने कर्म और संन्यास का संतुलन सीख लिया। अब कृष्ण हमें सिखाएंगे मन को कंट्रोल कैसे करें। अध्याय 6 आत्म संयम योग शुरू होने वाला है, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे शेयर करें और 18 सॉन्ग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय